अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक बॉटनी में पल्सेस। पल्सेस में मैं आज कराऊंगी चिकपी एंड पिजन पी। तो लेट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ। पल्सेस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमको पता ही है कि पल्सेस जो हैं उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है और ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं। विद दिस यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। ये फैमिली फेविएसी से बिलोंग करती हैं एंड हैव अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे चिकपी का जो साइंटिफिक नेम है वो है साइसर एरेटिनम एंड ऑल्सो ये फैमिली फेविएसी से बिलोंग करती है, जिसे हम लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। ऑल्सो जो कॉमन नेम है यहाँ पे इसका ग्राम है, बंगाल ग्राम और चना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने पिक्चर है, तो ये इस तरीके का यहाँ पे बेसिक आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे अगर आप बात करें प्लांट डिस्क्रिप्शन की, यहाँ पे प्लांट डिस्क्रिप्शन में बहुत बेसिक चीज़ मैंने इंक्लूड करी है जो कि इम्पॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे चिकपी जो है एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो अराउंड 20 to 60 सेंटीमीटर तक जाती है विद अ पिनेपली कंपाउंड लीफ। वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। जो पॉट्स होता है इसमें 1 to 2 सीड्स प्रेजेंट होती हैं और उनका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है और ऑल्सो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस कंडीशन में ईजिली ग्रो कर सकती हैं। बेसिक चीज़ और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि लाइक ये यहाँ पर इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ पल्सेस। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि किंग ऑफ पल्सेस भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। ठीक है, ऑल्सो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ इसकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया जो है वर्ल्ड लेवल पे मैं बता रही हूँ, तो साउथ वेस्ट एशिया हो गया, अफ़गानिस्तान या पर्शिया वाला रीजन है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो वो जो यहाँ पे इसका ओरिजिन बन जाता है। तो चीज़ें मैं है कुछ वर्बली भी बता रही हूँ, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ पल्सेस बोलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होती है। ऑल्सो यहाँ पर ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, C3 प्लांट। और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो है मेनली रबी सीज़न में ज़्यादा है, तो ये रबी क्रॉप हम कह सकते हैं, विंटर सीज़न से रिलेटेड यहाँ पे। और ये जो है एल्यूवियल सॉइल में बेस्ट ग्रो करता है। तो ये सारी बेसिक इसकी यहाँ पे चीज़ें हो गई। और क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड की बात करूँ तो यहाँ पे 16 होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर करा दी हैं। विद दिस यहाँ पे प्लांट पार्ट यूज डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीड्स जो होता है इसका राउंड होता है, रिंकल्ड, और एक इसका आउटर कोट जो होता है वो रफ होता है। और ये यहाँ पे ब्लैक कलर और कलर में थोड़ा वेरी हो सकता है। लाइक दो वैरायटी होती हैं यहाँ पे, एक होती है हमारे पास देसी वैरायटी होती है और एक हमारे पास होती है यहाँ पे काबुली वैरायटी। ठीक है, तो देसी वैरायटी जो होती है यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस अच्छे से यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पे देसी और काबुली दो तरीके की यहाँ पे वैरायटी होती है। जो देसी वाली हमारी वैरायटी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है, बस यहाँ पे स्पीशीज़ में थोड़ा डिफरेंस है ना। साइसर ये भी है, तो साइसर एरिएटिनम और यहाँ पे साइसर काबुलियन, तो ये यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम में थोड़ा वेरिएशन है, बस यहाँ पे स्पीशीज़ में। ये यहाँ पे कौन से रीजन में है, तो ये हमारे साउदर्न रीजन में ज़्यादा ग्रो होती है। काबुली वैरायटी हमारी नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा ग्रो होती है। ये साउदर्न वाली थोड़ी रिंकल्ड होती है, आप इसका सीड से देखोगे तो ये सीड की बात हो रही है। ठीक है, रिंकल्ड किसके बारे में बात हो रही है, सीड, और स्मूथ शेप यहाँ पे सीड की बात हो रही है। तो काबुली कैसा है, उसका सीड शेप कैसा होता है, स्मूथ शेप होता है। ऑल्सो यहाँ पे स्मॉल और लेटरल, यहाँ पे ये हमारी स्टेम की बात हो रही है। ठीक है, तो स्मॉल और लेटरल यहाँ पे स्टेम किस में होती है, देसी में, और लॉन्गर और रेक्ट जो होता है हमारे पास जो स्टेम होती है वो काबुली वैरायटी में होती है। ठीक है, ईल्ड इसकी थोड़ी कम देखी जाती है, ईल्ड इसकी थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। ओके, सो आई होप मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करा दिया है। मुझे लगा कि यहाँ पे डिफरेंस में भी आ जाए एग्जाम में तो आप लिख पाओ। ठीक है, तो ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि इस तरीके से पढ़ाना ज़्यादा सही लगता है या फिर मुझे वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए एंड ऑल। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और यूजेस बताने। तो बेसिक जो चीज़ है यहाँ पे, इसमें मैं हर बार वही बोलूँगी कि सेम यहाँ पे यूज़ तो है हमारे बेसिक डाइट में जो होता है। बेसिकली हम जो भी उसके यहाँ पे डिशेस बनाते हैं तो हम उसका यहाँ पे एक यूजेस लिख सकते हैं। सो इसमें प्रोटीन सोर्स होता है, तो हम इसको वाइडली कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दाल्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस, जिसमें भी हम उसको यूज़ करते हैं। बेसन, फ्लावर और इसके अलग ही यूजेस होते हैं। ठीक है, ओके, और ऑल्सो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है फॉर दी डाइजेस्टिव एंड स्किन केयर, लाइक जो हम इसको यूज़ करते हैं एज ए स्किन केयर इंग्रेडिएंट। तो जब भी हम ये चीज़ें लिखें कि हम इसको लाइक इन फॉर्म ऑफ लाइक दाल या
इस तरीके से हम इसका फ्लावर यूज़ करते हैं, तो हमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। ये यहाँ पे प्रोटीन सोर्स इसमें ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको इस वे में यहाँ पे वाइडली कंज्यूम्ड ये होता है ना। फिर सेकंड पॉइंट है कि डाइजेस्टिव इशू और स्किन केयर में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऐसा यूज्ड होता आ रहा है फॉर डाइजेस्टिव इशू एंड स्किन केयर। तो ये जो है टर्म्स रिलेट करके लिखना है। जो लेफ्ट ओवर हस्क या फिर लीव्स बच जाती हैं वो कैटल फीड को डाल दी जाती है, इसमें भी ये यूज़ हो जाता है। ऑल्सो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ही था। ऑल्सो यहाँ पे जो रिड्यूस करता है द नीड ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, तो हम इसको एज अ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पिजन पी के बारे में, कैजनस केजन। तो यहाँ पे इसकी फैमिली जो है वो है फेविएसी लेग्यूमिनेसी अगेन। तो यहाँ पे जो कॉमन नेम है बेसिकली वो अरहर, रेड और तूर दाल, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ है, तो इसके यहाँ पे अलग अलग नेम होते हैं जो कि हम कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं, वो अलग बात है। सो यहाँ पे हम प्लांट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो प्लांट डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे पिजन पी जो है एक पेरेनियल लेग्यूम है with the typically grown as a annual reaching up to 1.1 से 3 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट जाती है। इट हैज़ अ वुडी स्टेम, लैंसिनेट लीव्स। लैंसिनेट लीव्स क्या होती हैं, जो यहाँ पे आपको दिखती हैं नैरोड, ऐसे थोड़े एंड्स होते हैं और यहाँ पे बीच में थोड़ा ब्रॉडर होता है, ठीक है। एंड्स थोड़े नैरो होंगे ये और बीच में ब्रॉड होगा, ऐसी लीफ होती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे येलो और यहाँ पे रेड कलर के आपको फ्लावर दिख सकते हैं और इसके जो पॉट्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, विच 4 to 5 सीड ईच यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं और ये ड्रॉट कंडीशन में या पुअर सॉइल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। ऑल्सो लीफ का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि ट्राइफोलिएट लीव्स होती हैं, लैंसुलेट होती है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। इनफ्लोरेसेंस जो होती है इसमें वो रेसिन टाइप की पाई जाती है ना। ऑल्सो इसका ग्रोइंग पीरियड जो है लाइक 6 to 10 मंथ्स में हमें मिल जाता है। पॉलिनेशन इसका सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ओरिजिन की बात करेंगे तो लाइक इसका ओरिजिन जो है यहाँ पर अगर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो लाइक अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, तो ये वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे हैं, है ना। नाइजीरिया हो गया, म्यांमार हो गया, एक्सेट्रा। इंडिया में बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ में, और जिसका इंडिया में ओरिजिन है वो यहाँ पे साउथ इंडिया माना गया है, पेनिसुलर रीजन में, तो ये इसका ओरिजिन माना गया है। बात करें प्लांट पार्ट यूज़ जो है, हम इसमें सीड यूज़ करते हैं। जो सीड्स होते हैं यहाँ पे स्मॉल होते हैं, ओवल होते हैं, इसमें कलर में डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे और डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी कौन सी है। प्रोटीनेशियस होते हैं और ऑल्सो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो है एज हम लाइक डिशेज में यूज़ करते हैं अगेन, तो कंज्यूम्ड एज दाल, है ना, स्प्लाइट पीस एंड स्टेपल प्रोटीन सोर्स इन मैनी डाइट्स, ऑल्सो इन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर सॉइल इंप्रूवमेंट एंड इरोजन कंट्रोल। तो जब हम पॉइंट्स लिखेंगे सॉइल इंप्रूवमेंट एंड इरोजन कंट्रोल में यूज़ होता है, तो यूज्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर, इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत सही लगेगा कि यूज्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर द सॉइल इंप्रूवमेंट एंड द इरोजन कंट्रोल, सॉइल इरोजन कंट्रोल, ठीक है। जो प्लांट जो है वो यूज्ड हो रहा है एज ए ग्रीन मैन्योर एंड कवर क्रॉप्स, तो इससे होगा क्या, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सही रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इस तरीके से लाइन जब हमें लिखनी होती है कि सॉइल फर्टिलिटी, वो तो सारी ही पल्सेस यहाँ पे करती हैं एक तरीके से। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर रहा है, तो ये प्लांट जो है वो ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ हो सकता है, कवर क्रॉप की तरह यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी या यहाँ पे ये सॉइल का जो हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहा है। जो ड्राइड स्टेम जो होती हैं वो ऑफन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मेकिंग दी बास्केट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ड्राइड स्टेम है वो यहाँ पे बास्केट बनाने के लिए यूज़ होती है, फ्यूल की तरह यूज़ हो सकती है।